अब मेरी पैकिंग जो है ना वो लास्ट बच गया है, तो बहुत ज़ोरों शोरों से पैकिंग चल रही है। बहुत सामान पैक कर लिया मैंने और अब किचन का सामान बचता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो ये फ्रिज से मैंने मॉकटेल निकाला क्योंकि फ्रिज भी खाली करनी है। ला के रखा हुआ था, दिवाली में पी नहीं पाई थी, तो अभी सोचा काम करने के पहले थोड़ा पी लेती हूँ, एनर्जी आ जाएगी। प्यास भी लग रही थी। तो ये मिंट फ्लेवर वाला है, उतना टेस्टी मुझे नहीं लगा। और अब ये किचन के सारे डब्बे जो रखे हुए थे ऊपर सेल्फ में, जो खाना बनाती हूँ वहीं पर, तो उसको मैं निकाल के चेक कर रही हूँ। कुछ सामान डब्बे के अंदर छोड़ दिया मैंने, और जो सामान मुझे लगा कि निकाल लेना चाहिए, कम है, उसको निकाल के बाहर कर दिया। और जो मतलब जो कैरी कर मतलब ले जाना है, पैक करना है, उसको अब मैं डाल दूंगी किसी भी एक डब्बे में। और सारे कंटेनर इस तरह से कुछ खाली कर दिया, कुछ में जो स्पाइसेस रखे हुए हैं, गरम मसाले मतलब बड़ी इलायची है और इस तरह के जो सिनामन स्टिक है, ये सब मैंने डब्बे में छोड़ दिया। और ये देखिए भुजिया का पैकेट है, तो इसमें थोड़ा सा ही भुजिया बचा हुआ है, तो इसको बाहर कर दिया। इसको खा के ख़त्म कर देंगे, चाहे बचेगा तो फिर छोड़ देंगे, किसी मतलब दे देंगे, कोई खा लेगा। जो हेल्पर आती है वो लेके जाती है, सब कुछ जो भी देती हूँ वो अच्छे से ले लेती है। तो इस तरह से स्पाइसेस के डब्बे मैंने पूरे एक जगह इकट्ठे कर दिए। ज़्यादातर इसमें स्पाइसेस हैं, और जो मेरा केक का जो सामान है वो है, जो बेकिंग करती हूँ, तो ये मिक्स वाला पैकेट है। एक पैकेट तो थोड़ा सा बचा है, एक बिल्कुल ही पैक है, क्योंकि नए जगह में जाऊंगी तो फिर पहले से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ कि वहाँ थोड़े दिनों तक तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता होगा ख़रीदने का, कहाँ से क्या है। और ऑनलाइन इतना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मार्केट जाके देख के लेती हूँ। ऑनलाइन तो वहाँ मिल जाएगा, जहाँ भी जा रहे हैं मैं आपसे शेयर करूँगी हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पूछा भी है हमसे। तो जब जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए कंटेनर सारे जो भरे हुए हैं कुछ, उसको मैं इसी तरह से सेलो टेप से चिपका दूँगी, तो ये खुलेंगे नहीं, इस तरह से अच्छे से ये चले जाते हैं। अब वहाँ जब अनपैक करूँगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये सामान किस तरह से मेरा पहुँचा, क्योंकि सारी पैकिंग मैंने खुद ही की है। बड़े बड़े सामान में हेल्प लिया है, छोटे सामान में खुद ही रख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जब निकालूंगी तो मुझे पता होगा कि कहाँ कौन सा सामान रखा है, तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती। नहीं तो सारे ढूंढते रहो डब्बे कहाँ हैं क्या हैं। और इस तरह से जो स्पाइसेस रखने थे मुझे, उसको मैंने मोटे पॉलीथीन, ये ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं ना पार्सल, वो वाले पन्नी मोटे होते हैं, तो उसमें डाल करके अब इसको भी मैं सेलो टेप से अच्छे से चिपका दूंगी, ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, क्योंकि ट्रक में सामान लोड होता है तो बहुत इधर उधर होता है। वैसे अच्छे से अगर आप पैक कर दीजिए, इसको सेलो टेप से पूरा ही चिपका दीजिए, तो ये बिल्कुल उसी तरह से रह जाता है। और ये चाकू टूटा हुआ था, जो कि बहुत काम दिया मेरा पैकिंग में। हम लोग फेंक तो देते हैं, सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए कचरा, लेकिन ये टूटा हुआ चाकू मुझे बहुत ही हेल्प किया। पूरा इसी से मैंने पैकिंग की है, मतलब सेलो टेप काटने का काम किया। और इस तरह से वो पूरा डब्बा मैंने मतलब कार्टन पैक हो गया मेरा। और ये मेजरमेंट कप है, तो इसको मैंने इसमें बंद करके रख लिया। अब इसको सामने में रखूँगी, बाद में रखूँगी। और अब कपड़े पैक कर रही हूँ, पहनने वाले कपड़े जो है, ठंड आ रहे हैं तो उसको अलग कर लूँगी, साथ में ले जाना है। इस तरह से आज बहुत ही पैकिंग हो गई। और बाथरूम बिल्कुल पूरा एक खाली हो गया। ये सोहा वाला बाथरूम है, क्योंकि उसने अपना बहुत सामान छोड़ा था यहाँ पर, तो कुछ निकाल के मैंने सारे हटा दिए। देखिए क्या हाल हो रखा है पैकिंग के टाइम में। ये डाइनिंग टेबल पर कुछ नहीं दिखता था, तो इस तरह से भरा हुआ है। और अब इसको पैक करना है, तो इसमें भी मैंने पूरा सामान एडजस्ट कर दिया। ये मैंने बनाया था, तो इसको अच्छे से पैक करूँगी, ताकि वहाँ पर जा कर के मुझे खुल जाए तो आसानी से इसमें कपड़े रखा है। और अब आज मुझे ड्रेसिंग टेबल भी पैक करवाना है, तो इस ड्रेसिंग टेबल में सारा कुछ एडजस्ट कर दिया, जितना सामान मुझे ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखना था। इसमें कागज़ मतलब पेपर के इस तरह से मोटे मोटे वो करके पूरा फिक्स कर दिया है, ताकि हिलेगा भी तो भी ये बिल्कुल भी अच्छे से पैक रहेगा।
और अब इसको इस तरह से बबल रैप से कार्टन से क्लोज कर दूंगी जो सामान है, तो बिल्कुल भी खोलने के बाद बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। और अब इस तरह से ड्रेसिंग टेबल मेरा आज पैक हो जाएगा। जैसे जैसे मैं डेट डिसाइड कर लेती हूँ कि किस दिन मुझे क्या पैक करना रहता है, जब मूव करने का टाइम नज़दीक आता है तो मैं इसी तरह से डेट डिसाइड करती हूँ कि इस हफ्ते में मतलब 10 दिन बचे हैं तो अभी ड्रेसिंग टेबल फ्रिज कब पैक करना है, सभी कुछ का डेट डिसाइड रहता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। उस डेट पर मैं उस सामान को पैक कर लेती हूँ। और अब देखिए शीशा में मैंने वो मतलब कि थर्मोकोल चिपका दिया और उसके बाद बबल रैप से इसको अच्छे से पूरा लपेट दिया है। और अब अच्छा गत्ता मतलब पतले वाले जो एक रोल लिए थे गत्ते के, इससे पैक करूँगी, पुराना भी मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से पूरा ड्रेसिंग टेबल कितने अच्छे से पैक हो गया। अब देखते हैं जब ये वहाँ पहुँचेगा तो ये कैसे मतलब कि ठीक है कि नहीं। किचन का ये कंटेनर वाला जो मैं पैक कर रही थी वो पैक हो गया, तो इसमें लिख दिया, पूरा चिपका दिया, सभी सामान अब एक जगह इकट्ठा हो गया। और अब दूसरे दिन ये मुझे फ्रिज खोल के देखना है कि क्या क्या सामान है, खाली करना है। कब तक खाली करेंगे वो डिसाइड कर लिया है मैंने। और अभी बड़े सामान में एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन बच गया है। इस तरह से किचन देखिए बहुत सामान आज मेरा पैक हो गया, कैसे फैला हुआ है। और अभी दूध दूध गर्म कर रही हूँ, काम तो ख़त्म नहीं होता। अभी ये सारे डब्बे बचे हैं पैक करने के लिए, तो इन सबको पैक तो कर इस तरह से दूंगी। बहुत ही सामान पैक हो गया। ये कपड़े हैं जो कि धो करके मुझे वॉश करके डोनेट करने हैं, और अब पैकिंग के लिए थोड़ा सा सामान बच गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली